Hello everyone, my name is Vaibhav and in this video हम डिस्कस करेंगे रिव्यू, रिविजन एंड रेफरेंस अंडर राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट फुली क्लियर हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से सेक्शंस हैं जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। वो है सेक्शन 229 से लेकर सेक्शन 232 जो हमें रिव्यू, रिवीजन और रेफरेंस के बारे में बताता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि सेक्शन 229 क्या कहता है। सेक्शन 229 कहता है कि पावर ऑफ रिव्यू बाय बोर्ड एंड अदर रेवेन्यू कोर्ट्स, यानी कि रेवेन्यू बोर्ड्स के पास जो पावर्स हैं, जो वो उनमें से एक रिव्यू है। अब उसे समझते हैं कैसे। जो भी मैटर्स आपके रेवेन्यू बोर्ड में ट्राई किए जाते हैं, जो मैटर्स, जो केसेस होते हैं, उनको रिव्यू करने की पावर हमारे पास होती है, यानी कि रेवेन्यू बोर्ड के पास होती है, जिससे वो उन केसेस को ऑल्टर कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं या रेसेंड कर सकते हैं, यानी कि निरस्त कर सकते हैं। क्लॉज इस सेक्शन में दो क्लॉजेस हैं। पहला क्लॉज ये कहता है, और इस क्लॉज में ये भी कहा गया है कि या तो जो रेवेन्यू बोर्ड है वो सुओ मोटो इस केस को मतलब रिव्यू को कर सकता है, यानी कि ऑन इट्स ओन मोशन, वरना अगर कोई भी पार्टी टू द प्रोसीडिंग एप्लीकेशन देती है तो उस एप्लीकेशन पर भी वो ऐसा कर सकता है। सेकेंड क्लॉज की बात करते हैं सेक्शन 229 के। वो ये कहता है कि सेक्शन जो भी क्लॉज हमने कहा गया है उसको रिपीट करता है, फिर एक माइनर सा चेंज होता है उसमें, जो कि है आपका रेवेन्यू बोर्ड की जगह पे जो आपके स्मॉलर कोर्ट्स हैं, जो आपके रेवेन्यू कोर्ट्स हैं, जो आपके जूनियर रेवेन्यू कोर्ट्स होते हैं, जैसे कि तहसीलदार का कोर्ट, कलेक्टर का कोर्ट, तो वो सारे कोर्ट्स इसके अंतर्गत आते हैं। मतलब कि वहां पे जो मैटर्स ट्राई किए जाएंगे वो भी आपके इसी तरीके से रिव्यू हो सकते हैं। तो ये हम समझते हैं। और यहाँ पे क्योंकि ये सिविल मैटर्स हैं तो यहाँ पे हमारी सीपीसी भी यूज में आती है। सेक्शन 114 टू बी रेड विद ऑर्डर 47, यहाँ पे वहाँ उन प्रोविजंस पर हमें पता लगता है कि हाउ दे आर कनेक्टेड। सो आगे बढ़ते हैं सेक्शन 230 की तरफ, सेक्शन 230 की तरफ। तो वो कहता है कि पावर ऑफ द बोर्ड टू कॉल फॉर केसेस, यानी कि बोर्ड के पास पावर्स हैं किसी भी केसेस को बुलाने की, कॉल करने की, ताकि वो उन केसेस को रिवीजन कर सके, उन केसेस का रिवीजन कर सके। अब देखिए सेक्शन 229 में हमने जो पढ़ा है वो हमने रिव्यू पढ़ा है। अब 230 में हम रिवीजन पढ़ेंगे। तो रिवीजन ही सेक्शन 230 कहता है कि जो पावर है रेवेन्यू बोर्ड्स की वो ये है कि वो केसेस रिवाइज कर सकते हैं, रिवीजन के लिए बुला सकते हैं। और कौन से केसेस को बुला सकते हैं? वो केसेस जो सेक्शन 239 के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जिन केसेस में कुल मिला के जहां पे अपील नहीं हो सकती, जिन केसेस में कोर्ट्स में अपील नहीं की जा सकती, जहां पे ऐसा लगता है कि वो मैटर्स हैं जहां पे जो अपील पार्ट है वो नहीं होगा। वो किस लिए है? वो इसलिए क्योंकि सेक्शन 239 इसी एक्ट का वो ये कहता है कि कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जहां पे जो टाइटल से रिलेटेड जो चीजें होती है, प्रोप्राइटरी टाइटल जो होता है, वो सिविल कोर्ट ही डिसाइड कर सकता है। तो ये है। तो वो मैटर्स जहां पे अपील नहीं की जा सकती ड्यू टू सेक्शन 239, और फिर दूसरी कंडीशन आती है जहां पे वो मैटर्स जहां पे जो तीन कंडीशंस हैं यहाँ पे, इस कंडीशन की भी तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि एक्सेस ज्यूरिसडिक्शन यूज किया गया हो, यानी कि जहां पे ज्यूरिसडिक्शन नहीं था वहां पे भी रेवेन्यू बोर्ड द्वारा उस यूज किया गया हो ज्यूरिसडिक्शन। और दूसरा पॉइंट है, दूसरी कंडीशन आती है जहां पर जो वेस्टेड ज्यूरिसडिक्शन था वही यूज नहीं किया गया हो। और तीसरा है जहां पे मटेरियल इरेगुलरिटी हुई हो, यानी कि किसी तरीके का एविडेंस से छेड़छाड़ हुई हो या किसी तरीके की इलीगल प्रोसीडिंग हुई हो।
तो इन तीनों कंडीशंस में ऐसा पाया जाता है कि रेवेन्यू बोर्ड के पास पावर होती है कि वो इसको इन केसेस को बुला करके अपने पास या उनको रिवाइज कर सकता है, उनको एज अंडर रिविजन उन्हें उन मैटर्स को देख सकता है। तो ये है सेक्शन 229। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 230 की ओर, जहाँ पे भी रिवीजन की ही बात हो रही है और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं थोड़ा से हायर कोर्ट में, यानी कि हाई कोर्ट पे। अब सेम सारी प्रक्रिया है, सारी प्रोविजंस सब यही कहता है, बट कुछ माइनर से डिफरेंसेस हैं, वो मैं बता देता हूँ। वो ये है कि यहाँ पे हम हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम हायर कोर्ट की बात कर रहे हैं, और प्लस यहाँ पे जो अपील है वो सिविल मैटर्स में हो सकती है। तो यहाँ पे वो मैटर्स होंगे जहाँ पे हम सिविल कोर्ट में तो अपील कर सकते हैं। सेक्शन 239 यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, जैसे कि सेक्शन 229 में था। तो यहाँ पे सिविल कोर्ट में तो अपील हो सकती है, बट हाई कोर्ट में अपील नहीं हो सकती है। तो इन मैटर्स पे यहाँ पर हाई कोर्ट इन मैटर्स को कॉल कर सकता है, इन मैटर्स को बुला सकता है फॉर रिविजन, एंड उस रिविजन से ऑल्टर कर सकता है, कंफर्म कर सकता है या रिसेंड कर सकता है। इन सभी मैटर्स पे अपना ऑर्डर दे सकता है, अपने हिसाब से वो अपना इसको, इस जजमेंट को या इस केस को आगे बढ़ा सकता है। तो ये है सेक्शन 230, जहाँ पे हम समझते हैं कि रिवीजन कंप्लीट होता है, रिव्यू और रिवीजन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 232, यानी कि 229 हमने रिव्यू किया, 230 और 231 हमने रिवीजन किया, और अब हम सेक्शन 232 कर रहे हैं, जहाँ पे हम रेफरेंस की बात कर रहे हैं। अब रेफरेंस की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं, ये सेक्शन ये कहता है कि पावर टू कॉल फॉर रिकॉर्ड एंड रिफर द बोर्ड, यानी कि यहाँ पे अगर आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे कलेक्टर की बात हो रही है। कलेक्टर कोर्ट्स जो होते हैं वो हमारे जो रेवेन्यू कोर्ट्स के अंतर्गत आते हैं, जो यानी कि स्मॉलर रेवेन्यू कोर्ट्स, यानी कि लोअर कोर्ट्स जिन्हें कहेंगे, लोअर रेवेन्यू कोर्ट्स, तो उनके अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे डीएम के पास, यानी कि कलेक्टर के पास ये पावर्स होती हैं कि वो किसी भी मैटर को जो उसके कोर्ट में चल रहा हो, वो उसे रिवीजन के लिए, रेफरेंस के लिए बुला करके, रेफरेंस के लिए बुला के वो उस मैटर को, उस मैटर पे जांच कर सकता है, उस मैटर पे आपको उसकी प्रोसीडिंग में टेक पार्ट कर सकता है, पार्ट ले सकता है, और साथ ही साथ उस मैटर को रिकॉर्ड के लिए भी बुला सकता है। साथ ही साथ अल्टीमेटली वो उस मैटर को रिफर कर सकता है रेवेन्यू बोर्ड को, अगर उसे ठीक लगता है तो ये पावर्स यहाँ पे सेक्शन 232 में मिलती हैं डीएम के पास, कलेक्टर के पास। और यहाँ से रेफरेंस जो वर्ड है वो यहीं से पता लगता है कि यहाँ पे रिफर करना, किसी भी मैटर को आगे रेवेन्यू बोर्ड की तरफ रिफर करना, क्योंकि ये स्मॉलर कोर्ट्स हैं, वहाँ से डीएम कलेक्टर का जो कोर्ट है वो रिफर कर रहा है आपके रेवेन्यू कोर्ट को, यानी रेवेन्यू बोर्ड को। तो इससे समझ में आता है कि किस तरीके से रिव्यू, रिवीजन और रेफरेंस हमारे काम करते हैं अंडर राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955। होप आपको ये वीडियो समझ आया हो, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ हो, एंड थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।